जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। आज आप देखेंगे कोलंबिया देश में पाई गई सोने से बनी 1500 साल पुरानी उन रहस्यमय कृतियों को जो बिल्कुल आधुनिक विमानों के डिजाइनों से मिलती हैं। अब सवाल यह उठता है कि आज से 1500 साल पहले ऐसे विमान थे या यह प्राचीन लोगों द्वारा समय में देखी गई भविष्य की कोई तस्वीर। इस पर बहुत सी खोजें हुई जो 100% सही पाई गईं। तो सवाल उठता है कि कैसे। इन सभी सवालों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा। इन सभी सोने की कलाकृतियों को कोलंबिया के प्राचीन स्थल टोलेमा से प्राप्त किया गया, जो किम्बिया संस्कृति से जुड़ी है। यहाँ सोने से बनी 500 कलाकृतियां प्राप्त हुई, जिनमें आप देखेंगे 1 दर्जन कलाकृतियां ऐसी हैं जो आज के विमानों से बिल्कुल मिलती जुलती हैं, जैसे उन्हीं का रूप हो। लेकिन ज्यादातर कलाकृतियां कीड़े और पक्षियों को आधार बनाकर बनाई गई हैं। लेकिन वहीं कुछ पुरातत्वविद इन्हें पक्षियों से जोड़कर देखते हैं। आपने भी देखा होगा कि सभी पक्षियों के पंख पीठ से जुड़े होते हैं। पक्षी विशेषज्ञ भी यही सही मानते हैं। लेकिन यहाँ इन कलाकृतियों के पंख नीचे से जुड़े हैं, जैसा कि पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार पक्षियों में ऐसा होना असंभव है। तो यह कलाकृतियां पक्षियों की नकल नहीं हो सकती। लेकिन आप देखेंगे कि कलाकृतियों के डिजाइन आज के विमानों के डिजाइन से मिलते हैं। अब आप दूसरा बड़ा अंतर देखिए पूंछ का, जो कि आधुनिक विमानों की तरह लंबवत है, यानी कि आकाश की ओर इशारा करते हुए खड़ी है। आपने देखा होगा पक्षियों की पूंछ क्षितिज लिए होती है, जैसा कि प्राचीन काल में बनी इन पक्षियों की कलाकृतियों में दिखाया गया है। पक्षी विशेषज्ञ भी इसे सही मानते हैं। इसलिए यह कह सकते हैं कि किम्बिया लोगों को पक्षी के पंखों और पूंछ का सही ज्ञान था। अब आप और हम यह नहीं कह सकते कि विमान नुमा कलाकृतियों को गलती से बिना वजह बना दिया गया होगा। यह कहना बिल्कुल गलत तर्क होगा। आप भी इन कलाकृतियों को देखकर तुरंत पहचान रहे होंगे कि कौन सी कीड़े की है और कौन सी मेढक और पक्षी की है और कौन सी विमान नुमा डिजाइन के आधार पर बनी है। अब आपके मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा कि किम्बिया विमान डिजाइन उड़ने के काबिल भी है या नहीं। इस सच्चाई को देखने के लिए जर्मन एरोनॉटिकल इंजीनियर्स ने इन्हीं के अनुपात में 2 मॉडल तैयार किए। पहले मॉडल में विमान की नोक पर एक प्रोपेलर को लगाया गया और उसे एक सामान्य विमान की उड़ान के हिसाब से पंखों को मूवमेंट दिया गया और रेडियो वेव के द्वारा कंट्रोल किया गया, जिसे गोल्ड फ्लायर नाम से जाना गया। और दूसरे मॉडल को जेट इंजन के साथ बनाया और उसे नाम दिया गोल्ड लाइजर। तकनीक कोई भी हो, लेकिन एक विमान को उड़ने के लिए उसके डिजाइन को वायु गति सिद्धांत के अनुकूल होना चाहिए, तभी विमान एक सफल उड़ान भर सकेगा। अब आप देखेंगे इसके प्रदर्शन की सच्चाई को। अगस्त 1997 में फ्लोरिडा में AAS कॉन्फ्रेंस में इसका प्रदर्शन किया गया। इन फ्लाइंग मॉडल की लैंडिंग और फ्लाइंग के दौरान किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं देखी गई। यह किम्बिया विमान मॉडल एकदम विमान की डिजाइन के हिसाब से परफेक्ट थे। जर्मनी साइंटिस्टों ने संदेह को दूर कर दिया। यह उन मॉडल की सफलता का एक निर्णायक सबूत था कि 1500 साल पहले यह तकनीक कैसे संभव थी। क्या यह प्राचीन किम्बिया लोगों की खुद से बनाई कलाकृतियां थीं, या वह दूसरों के तकनीकी विमानों की नकल कर रहे थे, यानी कि जो उन्होंने देखा था या उन्हें दिए गए समय के बाद को देखने के ज्ञान द्वारा इन कलाकृतियों को बना रहे थे, या यह सब मात्र एक संयोग है। दोस्तों, आप इन कलाकृतियों के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो
जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ज्ञान संहिता चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।